बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अपने चैनल पर आप सबको मैं बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो टिप लेकर मैं आई हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपके बहुत काम आने वाली है। अक्सर क्या होता है कि घर में दावत हो, मेहमान आए हुए हों, तो खाने के लिए खाने में जो नान या रोटी हम बाज़ार से मंगाते हैं तो वो अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी मिक़दार में वो बच जाती है। तो ये मेरे घर में भी दावत थी तो कुछ नान जो हैं वो काफ़ी सारे बच गए थे। अब होता ये है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत मुश्किल से दूसरे दिन खाते ही नहीं हैं बल्कि मेरे घर में तो बच्चे, तो मुझे फिर कोई ना कोई ऐसी रेसिपी बनानी पड़ती है कि ये नान ज़ाया भी ना हो और बच्चे खा भी लें। तो मैं क्या करती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने आपके सामने एक प्लेट में लिया है पानी और मैं नान को इसमें अच्छी तरह से जो है पानी में डिप कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जस्ट इसकी जो नीचे वाली बेस है उसको पानी में डिप किया है। ऊपर से मैं इस नान को बिल्कुल ड्राई रख रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे इस पर फिलिंग ऐड करनी है। तो मेयोनीज़ हर घर में ही मौजूद होता है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा मेयोनीज़ लेकर और इस नान के ऊपर इस मेयोनीज़ को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। अगर आपके पास मेयोनीज़ ना हो तो आप इस पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी सॉस जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्रीम सॉस भी होती है या जो भी सॉस आपके घर में अवेलेबल हो। मेरे पास मेयोनीज़ था तो मैंने वो लगा दिया। और अब मैं इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाने से क्या होता है कि पिज़्ज़ा जैसी खुशबू ही आना शुरू हो जाती है और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा होता है। और ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इंशाल्लाह मैं किसी अगली रेसिपी में ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये मेरे पास थोड़ा सा चेडर चीज़ का ब्लॉक था तो मैं स्पीलर की मदद से इसको थोड़ा सा क्रश करके और बिल्कुल थोड़ा सा अभी मैंने इसमें ये डाला है क्योंकि मैं इसको चीज़ को भी आखिर में जो है वो ऊपर से दोबारा स्प्रेड करूँगी, इसलिए यहाँ मैंने बहुत लाइट सी एक लेयर जो है वो इसकी जी है चीज़ की। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है थोड़ा सा मैंने चिकन रखा हुआ था क्रश किया हुआ। चिकन जो है वो ये भी अगर आपके पास कोई चिकन टिक्के वगैरह हैं तो आप उनको भी क्रश कर सकते हैं। मैंने ये बनाया था स्पेशली और इसके ऊपर ये चंक्स बनाकर मैंने स्प्रेड किए और साथ ही अब मैं चीज़ जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर बिल्कुल फैला दूँगी और इसी तरह क्रश करके जो है वो मैं ये देखिए चीज़ मैंने अच्छी तरह से जो है सारा फैला दिया है। और अब कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास पड़ी हुई, टमाटोज़ हैं, शिमला मिर्च है और कुछ प्याज जो है वो मैं इस पर स्प्रेड कर देती हूँ। ये जी प्याज भी आ गई है और ये अब इसकी लुक आपको नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह की लुक जो है वो इसकी आ चुकी है। साथ ही ये कुछ मेरे पास ऑलिव्स थे तो मैं इनको भी कट करके तो इस पिज़्ज़ा के ऊपर फैला दूँगी, तो आ रही है ना बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी लुक। ये देखिए, साथ ही मैंने इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रेड कर दी है ताकि थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाए। और ये मिक्स हर्ब्स थी मेरे पास थोड़ी सी, वो मैंने स्प्रिंकल कर दी हैं ताकि बिल्कुल पिज़्ज़ा की खुशबू और टेस्ट जो है वो आ जाए। अब यहाँ मैंने स्टील की पतीली की एक लिड जो है वो ले ली है, ढक्कन ले लिया है और हल्का सा ऑयल लगाकर मैंने इस प्लेट को भी गीला किया है ताकि मॉइस्चर जो है वो बना रहे और हमारा ये जो नान पिज़्ज़ा जब बनकर तैयार हो तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ मैंने चूल्हे पर तवे को बहुत तेज़ गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद मैं ये पिज़्ज़ा इस पर रख दूँगी और कवर कर दूँगी इसको। और आँच मैंने कर दी है बिल्कुल स्लो ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुक हो जाए। ये जी तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, इसको दम पर रखे रखे और आप देख रहे हैं कि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। मतलब कि हमारा ये जो पिज़्ज़ा नान है, ये पिज़्ज़ा नान या नान पिज़्ज़ा जो भी आप इसको कहना चाहें, ये तैयार है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है और लग ही नहीं रहा कि हमने किसी बची हुई रोटी या नान की मदद से इस पिज़्ज़ा को तैयार किया है। अच्छी तरह से इसको गरम-गरम तैयार कर लेने के बाद इसको कट कर लेती हूँ और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो बच्चे जो बचे हुए नान की का सुन के ही जो है वो मुंह बनाएंगे टेढ़े-टेढ़े, जब वो ये पिज़्ज़ा देखेंगे तो जो है वो बग़ैर किसी तरद्दुद के बग़ैर कोई मुंह बनाए बहुत ही शौक़ से इसको ख़त्म कर देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये वही नान हैं जो थोड़ी देर पहले खाने के लिए जो हैं वो तैयार नहीं थे। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी और ये टिप आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अगली टिप के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।